हेलो, वेलकम टू आवर साइबर सिक्योरिटी कोर्स स्पेशलिस्ट सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 7। इसमें आज हम कवर करेंगे लैब। इसमें आज हम फर्स्ट यूज़ करेंगे, मतलब फर्स्ट डिस्कस करेंगे एनमैप के बारे में। ठीक। सो एनमैप का यूज़ करेंगे फॉर डिस्कवरिंग ऑप्शंस जो एनमैप के अंदर यूज़ आते हैं। यूज़ एनमैप फॉर नेटवर्क मैपिंग एंड सर्विस डिस्कवरी ऑन अ टारगेट नेटवर्क। तो चलते हैं अपने अटैकिंग मशीन पर। और ये अपना जो टारगेट होस्ट है, अपना ये टारगेट होस्ट ओके। सो ये अपना टारगेट आईपी एड्रेस है और ये अपना जो टारगेट होस्ट है जिस पर हम अटैक करने वाले हैं। तो यहाँ हम एनमैप का यूज़ करेंगे। सो बेसिकली डिस्कवरी ऑप्शन एनमैप के अंदर जो हम परफॉर्म करते हैं पोर्ट स्कैनिंग, उसके लिए यूज़ में आता है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम बात करें तो एनमैप जो है वो आईसीएमपी को रिक्वेस्ट को सेंड करता है, ये चेक करने के लिए कि होस्ट जो है वो अलाइव है या नहीं है। राइट। तो अलग अलग डिस्कवरी ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं पिंग ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ और आईसीएमपी को ही टारगेट सिस्टम ने ब्लॉक कर रखा है, तो उस केस में हम क्या कंडीशन है, कैसे हम उसको पिंग करवाएंगे, कैसे हम उसको चेक करेंगे, तो वो सारी चीज़ें डिस्कवरी ऑप्शन के अंदर आ जाती है। तो अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पर स्कैन परफॉर्म करूँ और मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर डालता हूँ एनमैप और फिर यहाँ पर अपना जो भी टारगेट है उसका यहाँ पर हम आईपी एड्रेस डाल देते हैं 1.9। ओके, तो ये डाला तो यहाँ पर अपन को ये ओपन पोर्ट बता दिया। तो अभी टारगेट के अंदर हमारे पास सारे ही पोर्ट ओपन है। राइट। आईसीएमपी यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर रखा, लेकिन अगर आईसीएमपी ब्लॉक कर रखा है तो एनमैप का क्या एल्गोरिथम है कि पहले एनमैप पिंग कमांड सेंड करता है, उसके बाद स्कैनिंग का रिजल्ट अपन को शो करेगा। अब इन केस अगर आईसीएमपी को ही ब्लॉक कर रखा है टारगेट सिस्टम ने, तो उस केस में हम एनमैप को कैसे यूज करेंगे। अब लेट सपोज कि आईसीएमपी ब्लॉक कर रखा है। अब आईसीएमपी क्योंकि ब्लॉक है तो वो पिंग रिक्वेस्ट लेगा नहीं, और पिंग रिक्वेस्ट लेगा नहीं तो अपन को उसका रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, ओपन पोर्ट का रिस्पॉन्स अपन को नहीं मिलेगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, आईसीएमपी को सेंड ही नहीं करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ ओपन पोर्ट का ही रिजल्ट लेंगे। मतलब डिस्कवरी जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, डिफॉल्ट डिस्कवरी यहाँ पर हम स्किप कर रहे हैं, डिफॉल्ट डिस्कवरी चेक को हम स्किप कर रहे हैं और सिर्फ पोर्ट स्कैन ही यहाँ पर हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जनरली ऑप्शन कहाँ यूज आता है कि जब हम उस होस्ट को स्कैन कर रहे हैं जो फायरवॉल से प्रोटेक्ट है। पिंग प्रॉक्स, पिंग प्रॉक्स क्या होता है कि जो हम पिंग कमांड भेजते हैं, और पिंग कमांड जो प्रोटोकॉल भेजता है वो आईसीएमपी प्रोटोकॉल भेजता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन मैप हाइफन कैपिटल पी एन ऑप्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब ये क्या करेगा, डायरेक्टली स्कैन अपन को बताएगा आईसीएमपी पैकेट नहीं भेज रहा है ये यहाँ पर। इसको वेरीफाई करने के लिए हम वायरशार्क वायरशार्क टूल का हम यूज कर लेते हैं पैकेट कैप्चरिंग के लिए। और जैसे ही यहाँ पर मैं पैकेट को कैप्चर करता हूँ, अब मैं यहाँ पर सबसे फर्स्ट 1.9 एंटर। राइट। और यहाँ पर अपन जैसे स्कैन करते हैं, ओके, और जैसे यहाँ पर अपन ने स्कैन करा, का रिजल्ट नहीं आ रहा। हम्म। तो अब जैसे ही यहाँ पर अपन ने पैकेट भेजे, तो यहाँ पर ये देखो अपन को पैकेट जो है वो कैप्चर हो गया। अभी तो टीसीपी प्रोटोकॉल है, तो ये तो चलो अपन को ओपन पोर्ट का बता रहा है अपन को। तो इसका जो फर्स्ट पैकेट जो ऊपर एनालाइज हो रहा है वो यहाँ पर अपन को कलेक्ट करना होगा। तो आईसीएमपी का ओके, वायशार्क भी आईसीएमपी यहाँ पर ये कैप्चर नहीं कर रहा है, आईसीएमपी को कैप्चर ही नहीं कर रहा है। मैं यहाँ से अगर फिल्टर यूज करूँ, आईसीएमपी यूज आ रहा है ना, आईसीएमपी का पैकेट ही यूज में आ रहा है। आईसीएमपी वर्जन 6 यहाँ पर यूज आ रहा है, लेकिन ये तो कोई और ही डेस्टिनेशन पर जा रहा है, छोड़ो इसको। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि अभी तो यहाँ पर अपना टारगेट सिस्टम फायरवॉल से प्रोटेक्टेड नहीं है। बट अगर वो फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है तो वैसे बाय डिफॉल्ट जब हम एनमैप यूज करते हैं
तो वो वहाँ पर पिंग कमांड भी सेंड करता है, राइट? जब भी हम यूज़ करते हैं तो वो पिंग कमांड भी सेंड करता है। तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अपन को जैसे ये आईसीएमपी दिख रहा है, ये वाला आईसीएमपी 6, ये तो कहीं और ही जा रहा है किसी और एड्रेस पर, तो वो हमें यहाँ पर अपन को ये डिस्प्ले करता है आईसीएमपी पैकेट, राइट? तो उस केस में क्या होता है कि अब जब भी हम पैकेट भेज रहे होते हैं और अगर आईसीएमपी ब्लॉक है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं हाइफन कैपिटल पीएन ऑप्शन। ये ऑप्शन हमें है ना, तो पीएन ऑप्शन यहाँ पर हम यूज करते हैं, हाइफन कैपिटल पीएन ऑप्शन यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो एनमैप यहाँ पर सिर्फ अपन को ओपन पोर्ट ही बताएगा, अनपिंगेबल सिस्टम पर भी, उस सिस्टम पर भी जो पिंग नहीं हो रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, सिर्फ मुझे पिंग का ही रिस्पॉन्स चाहिए, मुझे यहाँ पर ओपन पोर्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या वो पिंग कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में भी हम यहाँ पर इसको एनमैप को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये पूरे कंप्लीट नेटवर्क को स्कैन करेगा और देखो नेटवर्क के अंदर कौन कौन सी होस्ट अप है वो सारी यहाँ पर अपन को बता देगा। जैसे देखो यहाँ पर ये एक होस्ट अप है, 1.3 होस्ट अप है, 1.1 होस्ट अप है, 1.5 अप है, 1.9 अप है, 1.14 अप है और 1.10 अप है। तो मतलब मेरे इस कंप्लीट नेटवर्क के अंदर अभी टोटल 6 होस्ट जो है वो अप है, राइट? 256 आईपी एड्रेस के अंदर से। तो इस तरीके से यहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं एनमैप के अंदर स्कैनिंग। अब अगर मुझे पोर्ट स्कैनिंग करना है बाय डिफॉल्ट, तो मैं या तो एनमैप और उसके बाद डायरेक्टली आईपी डाल दूंगा, ये तो अपन को स्कैन करके बता देगा। अब अगर वहां पर आईसीएमपी पैकेट को ब्लॉक कर रखा है, तो उस केस में हम यूज करेंगे कैपिटल पीएन ऑप्शन और उसके बाद अपना जो भी टारगेट आईपी होगा वो। और अब उसके बाद अगर मुझे सिर्फ यहाँ पर क्या बोलते हैं, सिर्फ स्कैन करना है, इसको ही क्या बोलते हैं, इसको अपने पिंग ही करना है, मुझे ओपन पोर्ट का रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये देखना है कि नेटवर्क के अंदर कितने डिवाइसेस एक्टिव हैं, कितनी होस्ट अप है। तो उसके लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे स्मॉल एस कैपिटल पी ऑप्शन। तो ये सारे ऑप्शंस हम यूज करते हैं डिस्कवरी ऑप्शन के लिए। इसके अलावा भी काफी सारे पॉइंट स्कैनिंग हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर अपन ने प्रोटोकॉल भेजा था, टीसीपी प्रोटोकॉल भेजा था। अब कई बार होता है टीसीपी के अंदर सिंक्रोनाइजिंग पैकेट होता है और एनक्लोजमेंट पैकेट होता है, रेस्ट पैकेट होता है, अलग अलग पैकेट्स होते हैं टीसीपी के अंदर। अब लेट्स सपोज कि अगर मान लो कोई पैकेट ब्लॉक कर रखा है, तो उस केस में हम कैसे परफॉर्म करेंगे स्कैनिंग, होस्ट डिस्कवरी कैसे हम परफॉर्म करेंगे, कैसे हम चेक करेंगे कि पोर्ट ओपन है या नहीं है, फायरवॉल्स के साथ। तो फायरवॉल में अगर मान लो कई बार कोई पैकेट ब्लॉक कर रखा है, तो हम वहां पर इंडिविजुअल पैकेट भी भेजकर रिस्पॉन्स ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं पहला लेता हूँ, टीसीपी सिंक्रोनाइजिंग स्कैनिंग यहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं, किसी भी टारगेट पर हम परफॉर्म कर लेते हैं, स्कैन मी डॉट इन सिक्योर डॉट ओ आर जी, ये भी एक टेस्टिंग टारगेट है एनमैप का ही। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एम्प्टी सिंक्रोनाइजिंग का फ्लैग सेंड कर रहे हैं, राइट? और उसके बाद यहाँ पर अपन को ये रिजल्ट अपन को डिस्प्ले करेगा। तो इसका एडवांटेज तो यहाँ पर यही है कि अगर मान लो कोई भी पैकेट वहां पर ब्लॉक कर रखा है आईसीएमपी पिंग जैसे ही, तो यहाँ पर हम सिंक्रोनाइजिंग के साथ भी स्कैन कर सकते हैं, उसी के टाइप से अलग अलग स्कैनिंग भी कर सकते हैं। अभी मैं सिंक्रोनाइजिंग कर रहा हूँ, पैकेट को मैं फिर से रीस्टार्ट करता हूँ पैकेट कैप्चरिंग को, और यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से आप देखोगे इसमें तो सिर्फ सिंक्रोनाइजिंग पैकेट ही जा रहा है, ये देखो, है ना? तो बीच बीच में रेड आ रहा है, वो तो वैसे भी किसी का उसका कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ देखो सिर्फ सिंक्रोनाइजिंग पैकेट ही गया है, उसके अलावा कोई भी पैकेट का ना तो रिक्वेस्ट आ रहा है ना रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये सिर्फ अपन को सिंक्रोनाइजिंग पैकेट ही सेंड कर रहा है। तो ये जनरली कहाँ यूज आता है, लेट सपोज कि वहाँ पर जो एनक्लोजमेंट पैकेट होता है थ्री वे हैंडशेक को कंप्लीट करने के लिए यूज आता है। तो मान लो फायरवॉल ने एनक्लोजमेंट पैकेट को ब्लॉक कर रखा है, तो उस केस में अपन को रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्री वे हैंडशेक क्या होता है, एनक्लोजमेंट आएगा तभी उसका रिस्पॉन्स अपन को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंक्रोनाइजिंग पैकेट का मतलब जिस जो भी पैकेट हमें भेजना है, अब मान लो मुझे एनक्लोजमेंट पैकेट भेजना है यहाँ पर, राइट? सिर्फ अगर मुझे यहाँ पर एनक्लोजमेंट पैकेट भेजना है, तो मैं यहाँ पर कैपिटल पी ए यूज कर लूंगा। और इसको अब हम फिर से एक बार रीस्टार्ट करते हैं।
अगर ये स्कैनिंग हो जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ एनक्लोजमेंट पैकेट ही अपन को दिखेगा। ओके, तो ये ओके, तो ये तो शायद अभी तक ओके, तो ये रिजल्ट यहाँ पर अपन को ऑल राइट। सो ये भी एक तरीके से मेथड है जो यूज में आता है एनक्लोजमेंट पैकेट। तो यहाँ पर वैसे तो वायरशार्क के अंदर पैकेट कैप्चर करा नहीं था एनक्लोजमेंट, एक काम करते हैं कोई दूसरा फ्लैग यहाँ पर हम सेंड करके देखते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी और भी काफी सारे फ्लैग्स आते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं अलग अलग पैकेट्स को सेंड करके। तो वैसे तो यहाँ पर अपन ने एनक्लोजमेंट भेजा, तो ये एनक्लोजमेंट पैकेट यहाँ पर आना चाहिए था। एनक्लोजमेंट से ही यहाँ पर ये रिक्वेस्ट आती है यहाँ पर, उसके अलावा कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ पर जाएगी नहीं यहाँ। ओके, ऑलराइट, तो शायद यहाँ पर वायरशार्क में पैकेट को कैप्चर नहीं करा, बाकी यहाँ पर एनक्लोजमेंट आ जाता है वैसे तो सिंक्रोनाइजिंग की जगह यहाँ पर एनक्लोजमेंट आ जाता है। तो शायद वो अलग अलग पोर्ट के ऑप्शंस हैं, वो अभी हम देखेंगे अपकमिंग वीडियोस में एनमैप के अंदर ही। बट हाँ, यहाँ पर हम पैकेट्स को यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, जो जो भी पैकेट हमें यहाँ पर चेक करने हैं सिंक्रोनाइजिंग पिंग। बट हाँ, ये वर्क करेगा एनमैप का, क्योंकि ये ऑप्शंस एनमैप के हैं, बट पैकेट कैप्चरिंग जो है वायरशार्क पैकेट कैप्चर नहीं कर रहा है। बट हाँ, ये एनमैप के ऑप्शंस है, आपको तो ये रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना जो मेन काम है वो रिजल्ट का ही है। तो अगर मान लो सिंक्रोनाइजिंग से नहीं होता है तो हम एनक्लोजमेंट पैकेट वहां पर सेंड करते हैं। तो ये भी एक होस्ट डिस्कवरी है सिमिलर टू टीसीपी सिंक्रोनाइजिंग पिंग स्कैन, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर ये डिफरेंट है, राइट। यहाँ पर सिर्फ एनक्लोजमेंट पैकेट यहाँ पर जा रहा है, उस स्पेसिफिक होस्ट पर जो पैकेट जा रहा है वो सिर्फ एनक्लोजमेंट जा रहा है। कुछ कुछ फायरवॉल सिंक्रोनाइजिंग पिंग पैकेट को भी यहाँ पर ब्लॉक करके रखते हैं, तो उस केस में यहाँ पर हम यूज करते हैं एनक्लोजमेंट पैकेट को, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं होस्ट डिस्कवरी स्कैन। अब इस तरीके से अगर मुझे यूडीपी पैकेट भेजना है तो यूडीपी पैकेट के लिए हमें सिर्फ कैपिटल यू यहाँ पर अपन को यूज करना है, बस कैपिटल यू यहाँ पर अपन को यूज करना है। तो ये यहाँ पर जाएगा आपका यूडीपी के अंदर। तो इसको भी एक बार एनालाइज करके देख ही लेते हैं, क्योंकि वायरशार्क के अंदर तो ये पर पैकेट्स जो है वो यहाँ पर अपन को कैप्चर करके बता नहीं रहा। बट हाँ, एक बार हम यहाँ पर चेक करते हैं यूडीपी का भी। ये रहा, ओके ओके। तो यहाँ पर ये अपन को यूडीपी भी यहाँ पर अपन को ये शो कर देगा। तो यहाँ पर ये जो पैकेट गया है किसका गया है, इस बार यूडीपी गया है। पहले टीसीपी का जा रहा था, इस बार हमने यूडीपी पैकेट भेजा। अब मान लो कि टीसीपी को ही ब्लॉक कर रखा है तो हम वहां पर यूडीपी पैकेट से वहां पर रिक्वेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एनमैप का यूज करते हैं डिस्कवरी ऑप्शंस के लिए। अलग अलग डिस्कवरी ऑप्शंस जो होते हैं एनमैप के अंदर, तो वो इस तरीके से यहाँ पर हम यूज में लेते हैं, राइट। तो ये सारे जो एनमैप के अंदर है वो सारे ये अपने डिस्कवरी ऑप्शन है, सर्विस डिस्कवरी जो भी टारगेट नेटवर्क पर है। तो अलग अलग टाइप से यहाँ पर हम इसका जो डिस्कवरी है वो अपन परफॉर्म कर सकते हैं। डिस्कवरी इन द सेंस लाइक नेटवर्क को डिस्कवर करना, एनालाइज करना अलग अलग तरीके से। तो वो ये सारे कुछ तरीके होते हैं। एक तो आता है डॉन पिंग ऑप्शन, एक आता है पिंग ऑनली स्कैन, एक आता है टीसीपी सिंक्रोनाइजिंग पिंग, एक आता है टीसीपी एनक्लोजमेंट पिंग, एक आता है यूडीपी पिंग। तो इन सब का यूज करके हम पिंग कमांड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे आईसीएमपी इको रिक्वेस्ट अगर मुझे भेजना है तो वो भी हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। एनमैप कैपिटल पीई और उसके बाद यहाँ पर अपना जो भी टारगेट होगा वो 1.9 या फिर जो भी टारगेट हम यूज कर रहे हैं वो। तो यहाँ से एक बार मैं फिर से इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर अपन को इस बार जो पैकेट बताएगा वो अपन को बताएगा आईसीएमपी इको पिंग। तो यहाँ पर एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ आईपी डॉट एड्रेस 192.168.1.9। ओके, तो यहाँ पर वो पैकेट नहीं भेजा, तो यहाँ पर ये आईसीएमपी इको पैकेट भी नहीं गया। तो यहाँ पर अपन को इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो आईसीएमपी इको से मिलती है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, शायद एक चीज हम परफॉर्म कर सकते हैं इसमें, ईआरपी पिंग को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यहाँ काम कर रहा है ना, तो उस वजह से यहाँ पर नहीं जा रहा है। तो ईआरपी पिंग को मैं डिसेबल कर लेता हूँ।
उस केस में तो यहाँ पर ICMP इको पैकेट आना ही चाहिए फिर। और IP एड्रेस 1.9 ये रहा, देखो इस बार कौन सा प्रोटोकॉल गया है यहाँ पर, ICMP प्रोटोकॉल गया है, राइट। तो अपन ने तीनों प्रोटोकॉल्स का सेंड करके देख लिया है, ICMP भी देख लिया है, UDP भी देख लिया और TCP भी देख लिया है, और इन तीनों से अपन को रिस्पॉन्स बराबर मिल गया है। रिस्पॉन्स मतलब अपन को ओपन पोर्ट यहाँ से अपन को मिल गया है, राइट। तो PE ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सेंड कर रहा है स्टैंडर्ड ICMP पिंग टू अ टारगेट टू सी इफ इट इज रिप्लाईज, और ये जो डिस्कवरी ऑप्शन है वो एक लोकल नेटवर्क के लिए काफ़ी यूजफुल है। ICMP पैकेट यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहे हैं, राइट। काफ़ी सारे इंटरनेट होस्ट पर ये कॉन्फ़िगर नहीं होते, तो हमें ICMP पैकेट ही यहाँ पर अपन को सेंड करना होता है। मतलब किसी किसी नेटवर्क पर यहाँ पर ये सिक्योरली कॉन्फ़िगर नहीं होते सिक्योरिटी रीजंस के कारण, उस केस में हमें यहाँ पर इन्हीं पैकेट्स का यूज़ करना होता है, राइट। तो ये था अपना सिंपल सा फर्स्ट जो एनमैप है, एनमैप के अंदर किस तरीके से हम डिस्कवरी ऑप्शंस वगैरह परफॉर्म करते हैं उसके बारे में। सो दैट्स इट, फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।